हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति जायसवाल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आप तक की कल का वीडियो पहुँच चुका होगा और आप देख भी चुके होंगे। यानी कि स्क्लेरेंकाइमा जो हमारा लास्ट टॉपिक था आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू का, उसका हमने अभी तक ही पढ़ लिया। प्लांट टिश्यू के 2 टाइप्स होते हैं, जैसे कि आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू था। मेरिस्टेमेटिक के 3 पार्ट थे, वो भी हमने पढ़ लिया। कैलरी, इंटर कैलरी, ये सारी चीज़ें मेरिस्टेम था, ठीक है। और आपका जो सेकंड था परमानेंट टिश्यू में, उसमें सिंपल और कॉम्प्लेक्स था। सिंपल के आपने 3 पार्ट्स पढ़े हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। यहाँ तक कि हमने फिनिश कर लिया। आई होप कि आपके पास नोट्स बन रहे होंगे और उस नोट से आपको क्लियर हो रहा होगा कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। आप टिक भी लगा रहे होंगे, राइट? नहीं लगा रहे तो बना लीजिए, अभी भी टाइम है, बहुत टाइम नहीं गया है, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को पढ़ने से पहले मैं कहूँगी कि जिन्होंने अभी तक की सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपकी जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो हमारा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आपके परमानेंट का ही टाइप है, जैसे कि पता ही है, क्योंकि आपका कॉम्प्लेक्स 2 टाइप का था, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो ये कॉम्प्लेक्स नाम क्यों पड़ा है, ये हमें पहले जानना है। कि ये सिंपल का नाम तो था कि आपके जो सिंपल परमानेंट टिश्यू थे वो आपके 1 टाइप ऑफ यानी कि सिमिलर सेल्स से मिलकर बने थे, याद है ना? सिमिलर सेल्स ऑफ ग्रुप से मिलकर के सिंपल टिश्यू बना था हमारा, यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू बना था। अब कॉम्प्लेक्स की बात आती है तो कॉम्प्लेक्स कुछ तो इसमें डिफरेंट होगा ना, तभी तो इसका नाम कॉम्प्लेक्स पड़ा है, अदरवाइज नाम ही क्यों पड़ता कॉम्प्लेक्स हमारा। तो इसमें दरअसल जो है आपका वो ये है, मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल्स। ये जो टिश्यू बने हुए हैं यानी जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं, ये एक जैसी सेल से मिलकर नहीं बनी हुई हैं, ये कई जैसी सेल से मिलकर के बनी हुई हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर के बनी हुई हैं। वो भी 1-2 नहीं, 1-2 से ज़्यादा डिफरेंट है। और आपको पता है टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स से मिलकर बनी है, लेकिन जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं उसमें वो सारे के सारे सब अलग हैं। जैसे हम धरती पर मनुष्य या जीव सब अलग अलग हैं, अलग धर्म, अलग जाति, अलग योनि, सब तरीके के हैं, है ना? तो वैसे ही आपके जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं उसमें जो सेल बने हुए सेल्स हैं, जिन सेल से मिलकर टिश्यू बना है, उसमें सेल्स क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ है, ठीक है। और सेकेंड थिंग कि इनमें कॉम्प्लेक्स क्यों आया वर्ड, ये जानना है कि इसमें जो इनको फंक्शन परफॉर्म करना है, दरअसल इनको कॉमन फंक्शन परफॉर्म करना है। इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम टिश्यू हो और तुम कुछ चेंज करना चाहते हो, यानी कि वो इंसान, घर का वो सदस्य जो अपनी कह सकते हो कि जो हमेशा से जनरेशन बाय जनरेशन, मान लीजिए कोई बिजनेस से चला आ रहा हो और एक लड़का कह रहा हो कि मैं बिजनेस नहीं, मैं जॉब करूंगा, या कुछ डिफरेंट प्रोफेशन चूज करना चाह रहा हो, तो वो अलग ही कहलाएगा ना। तो उसको अलाउ कर दिया गया, अच्छा जाओ ठीक है जॉब कर लो, लेकिन जॉब ऐसे करने की नाक ना कटे, अच्छी पोस्ट पे हो, ऐसा बोलते हैं, फैमिलीज में होते हैं, टर्म्स हैं यहाँ सारी चीज़ें। उसी तरह हम कंपेयर आपको इन सब चीज़ों से क्यों कराते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये आपके हर एक घरों में होता है और आप भी अभी स्टूडेंट लाइफ में हैं और कहीं ना कहीं चीज़ें होंगी भी, तो इसलिए मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ, अदरवाइज इसका कोई इससे लेना देना नहीं है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स क्यों है अब भी बताती हूँ, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट है कि इनको कहा कि ऐसा ठीक है, तुमको डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर के बनना है तो बन जाओ, कोई टेंशन नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुमको काम एक ही करना है। उन्होंने कहा डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बनना है, बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमको काम एक ही करना है। उन्होंने कहा कि फंक्शन तुमको एक ही परफॉर्म करना है, एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म करना है, ये शर्त रखी। और इसी शर्त की वजह से या इसी फंक्शन को परफॉर्म करने की वजह से इसका नाम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पड़ा। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स आई या कॉम्प्लेक्सिटी आया वो इन्हीं की वजह से आया कि ये बने तो कई टाइप्स ऑफ सेल्स से हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ, चाहे तो ये कई जो फंक्शन है परफॉर्म कर सकते हैं या कर सकते थे, लेकिन इनमें यही आया कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ, चाहे जितने सेल से मर्जी कहे बनने, लेकिन काम तो इनको एक ही करना है, एक ही फंक्शन करना है,
इसलिए इनको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहा गया। ठीक है, आगे चलते हैं। इनका फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल्स। अब हमारे प्लांट हैं और टिश्यू बने हुए हैं, तो उनका जो फंक्शन है, पहली बात तो ट्रांसपोर्ट करना है वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल्स को। पहले हमने इसके पहले वीडियो में वैस्कुलर बंडल्स या जाइलम एंड फ्लोएम की बात की थी। ठीक है, तो उन्हीं जाइलम फ्लोएम की ही हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में बात करेंगे, क्योंकि आपकी जो जाइलम और फ्लोएम टिश्यू हैं यही आपके डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स से बनी हैं। जाइलम भी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, आपके पास नोट्स होगा जो मैंने आउटलाइनिंग करी थी, ट्रैकीट, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, ये जो चारों हैं ये जाइलम की सेल्स हैं। क्या है? जाइलम की सेल्स हैं। यही डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स से बनी है, लेकिन काम क्या है? ट्रांसपोर्ट करना। किस चीज का? आपके वाटर एंड मिनरल्स का। एक ही परफॉर्म कर रहे हैं ना, कि सिर्फ ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। क्योंकि भाई प्लांट है, अगर मान लीजिए ये प्लांट है, चलिए हम आपको रेड प्लांट आज दिखाते हैं, आपने देखा नहीं होगा रेड प्लांट, रेड ट्री। ठीक है, तो इसमें अगर इसको, ये रूट है मान लीजिए, ठीक है, तो इसमें अगर वाटर हमारा कहाँ से एब्जॉर्ब होता है? अगर प्लांट को वाटर चाहिए तो कहाँ से एब्जॉर्ब होता है? रूट से ही तो एब्जॉर्ब होता है ना। तो रूट से जब एब्जॉर्ब होता है तो इसको पूरे प्लांट में जाना बहुत चाहिए। पूरे प्लांट में इसका आवश्यकता होती है, क्योंकि मान लीजिए फोटोसिंथेसिस होकर के खाना तो बन गया, लेकिन उसको पानी तो चाहिए ना। पानी तो पूरे ऑल ओवर प्लांट ऑफ पार्ट्स चाहिए, है ना। तो पूरे पार्ट्स ऑफ प्लांट को अगर पानी चाहिए तो इसको कोई ना कोई ट्रांसफर करेगा, और ट्रांसफर करने के लिए हमारे कौन बैठा है? जाइलम बैठे हैं। जाइलम का काम इनको बैठा दिया गया है कि चाहे मर्जी के जितने सर से बनना हो, तुमको एक ही काम करना है, वो है ट्रांसपोर्टेशन का, यानी कि आपको पानी पहुंचाना है और मिनरल्स पहुंचाना है रूट से। अच्छा, आप कभी जब पानी देते हो तो ये तो मैंने अभी पॉइंट बताया कि जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा वो थ्रू द रूट होगा, थ्रू द लीफ तो होगा नहीं। कभी कभी कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जो पानी है वो आप पेड़ के ऊपर से दे देते हो या ऊपर से मिल करके देते हो, है ना। उससे हल्की पत्तियां तो आपकी जो लीफ होती है वो फ्रेश हो जाती हैं, बट जो रूट में पानी का जो एक अमाउंट होता है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, वो उतना अमाउंट नहीं जा पाता है। और हाँ, एक चीज़ और कि जब आप ऊपर से पानी देते हो, यानी कि प्लांट के ऊपर से देते हो, तो पत्तियों पे जब पानी पड़ता है या फिर आपके जो स्टेम्स में पानी जाता है, कभी कभी इनसे फंगस भी हो जाते हैं, हमारे बैक्टीरिया भी जम्स में बैक्टीरिया या कई बीमारियां भी हो जाती हैं प्लांट्स को, हमको नहीं, प्लांट्स को। आज मैं प्लांट लग रही हूँ ना, इसलिए देख रहे हो, प्लांट्स को लगती है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा जो पानी है वो आप रूट में ही दीजिएगा। ये आपकी कॉमन टिप थी फॉर योर गार्डनिंग इन योर होम। ठीक है, इसे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन हो गया, वाटर का एब्जॉर्प्शन हो गया, हमारे कौन करेगा? जाइलम करेंगे। और फूड बन गया है तो क्या करेंगे? फूड का भी ट्रांसफर होगा और वो हमारे फ्लोएम करेंगे। अब आते हैं, देखिए फूड और वाटर का ट्रांसपोर्ट तो फंक्शन आपको पता चल गया कि ट्रांसपोर्टेशन का होता है, ट्रांसपोर्ट करते हैं। ओके, अब इनके टाइप कितने होते हैं? जो आपकी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं उनके टाइप दो हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम मिलकर के ही वैस्कुलर टिश्यू बनाते हैं, जिन्हें हम वैस्कुलर बंडल के नाम से जानते हैं। बंडल क्यों? क्योंकि ये प्लांट के अंदर बंडल में फॉर्म में होते हैं, इसलिए इनको वैस्कुलर बंडल कहते हैं, और कोई वजह नहीं है, लेकिन इनका जो रियल नेम है वो है वैस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो अब आते हैं कि हम जाइलम के बारे में आज जो फोकस करेंगे वो है हम जाइलम के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट में आपका फ्लोएम के टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो जाइलम के बारे में हम जानते हैं कि जाइलम क्या होते हैं, जाइलम का काम क्या होता है। ठीक है, तो जाइलम पहली बात तो आपको पता है ये टिश्यू है, क्योंकि वैस्कुलर टिश्यू है ना, मिलकर के बना हुआ, फिर भी टिश्यू ही है ना। तो जाइलम एक टिश्यू है। कौन सा टिश्यू है? कंडक्टिंग टिश्यू है। क्या कंडक्ट कर रहा है? कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स। यानी कि फूड का नाम नहीं आया, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जो तीनों वर्ड हैं इन पर ध्यान दीजिएगा। फूड मटेरियल्स अलग है, वाटर मिनरल्स अलग है। जो हमारा वाटर और मिनरल्स होगा वो रूट में होगा। वो कहाँ होगा? रूट में होगा। रूट ही तो एब्जॉर्ब करती है हमारे मिनरल्स और वाटर को, है ना। तो भाई काम कोई भी करे, सबको खाना पीना बराबर चाहिए। उसने पत्तियों ने कहा भाई मैं फूड बना के रखी हूँ, लेकिन मैं फूड तभी दूंगी जब हमको पानी पहुंचाओगे। तो
पानी पहुंचाने के लिए किसको रखा है, कौन से गार्ड है, जाइलम। जाइलम क्या है, प्रकार के इनके गार्ड है ना। तो ये क्या करते हैं, पूरे ऊपर टिप के ऊपर तक जितनी पत्तियां वहां तक की पानी जाएगा और मिनरल्स जाएगा, तभी तो वो ग्रो करेंगी। और फूड कहता है, फूड को ले जाने के लिए हमारे फ्लोएम है, अभी यहाँ बताना नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ कि आपके फ्लोएम रूट तक की फूड पहुँचाएगा। भाई रूट भी तो वर्क कर रहा, फंक्शन कर रहा है, और जो काम करेगा, मेहनत करेगा तो खाना तो मांगेगा ही, तो उसको भी हमें खाना देना है। तो फ्लोएम क्या करता है, टिप टू बॉटम फूड का आपका कंडक्ट करता है, और जाइलम क्या करता है, आपका बॉटम टू टिप क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑल ओवर द प्लांट्स पार्ट। ठीक है, ओके। तो कंडक्ट रूट टू शूट, देखिए जाइलम क्या करता है, जाइलम कहाँ जाएगा, रूट से शूट की तरफ जाएगा ना। जाइलम क्या फंक्शन करेगा, वाटर और मिनरल्स को ऊपर तक ही पहुंचाएगा, यानी कि रूट टू शूट, अब जाइलम कितनी टाइप ऑफ सेल से मिलकर के बनी हुई अभी बताया, फिर भी देख लीजिए। ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, ये आपकी सेल्स हैं जिनसे मिलकर के जाइलम टिश्यू बना है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर के जाइलम टिश्यू बना है, जिसे हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी कहते हैं। आगे हम पढ़ते हैं ट्रैकिड, वेसल्स और जाइलम पैरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा के विषय में कि इस चीज का स्ट्रक्चर कैसे होता है और इसका फंक्शन। तो बढ़ते हैं जाइलम की तरफ। आपके अभी बताया कि जाइलम आपकी कई प्रकार की सेल से मिलकर के बनी हुई है, ट्रैकिड, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा के बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं, लेकिन फिर भी आपकी ये यहाँ पे क्या कर रही हैं उसके बारे में हम जानते हैं। देखिए ट्रैकिड्स क्या होती हैं, ट्रैकिड्स एक आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें। ठीक है, इलोंगेटेड सेल्स होती हैं एंड टैपरिंग एंड्स होता है। अब ये टैपरिंग एंड्स क्या है, आपको दिख रहा होगा, ये जो बना हुआ है स्ट्रक्चर, ये ट्यूब लाइक दिख रहा है प्रॉपर, है ना। इसका जो ट्रैकिड्स है, इसका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। अब ये टैपरिंग का मतलब होता है इलोंगेटेड, ये रहते रहते क्या हो जाती हैं, कुछ इस तरह से हो जाती हैं। ठीक है, तो अब इसमें जब टैपरिंग एंड हो गई, यानी कि इलोंगेटेड एंड्स का एंड हो गया है। ठीक, इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, टैपरिंग एंड्स यानी कि एंड भी इसका पॉइंटेड होता है। कंडक्ट वाटर थ्रू पिट्स, अब ये जो ये तो पिट्स करेंगी। अब ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है कि क्या कर रही हैं कि एक आस अपने अगल बगल रखी हुई है। देखिए जब टैपरिंग एंड है यानी पॉइंटेड एंड है, तो क्या हम इसके ऊपर एक ट्रैकिड्स और रख सकते हैं, नहीं रख सकते ना। एक सुई के ऊपर हम दूसरी सुई तो खड़ी नहीं कर सकते, बगल बगल में उसको हम रख सकते हैं। कुछ इसी तरह हमारी ट्रैकिड्स हैं कि इनका जो एंड अप है, ये आपका टैपरिंग होने की वजह से, इलोंगेटेड होने की वजह से, पॉइंटेड होने की वजह से इनकी जो संख्या है वो हम इनको ऊपर के ऊपर नहीं रख सकते हैं। हाँ, साइड में ऐसे करके कुछ लगा सकते हैं, ऐसे इनकी रख सकते हैं ना बगल में। अब इनके अंदर होती हैं पिट्स, पिट्स मतलब होते हैं गड्ढे। ठीक है, और ये डायग्राम में दिख रहा होगा, ये तो मैं आपको ऐसे शो कर रही हूँ। ठीक है, तो इनके में क्या है, आपके पिट्स हैं, इनके थ्रू वाटर कंडक्ट होता है, यानी कि अगर एक ट्रैकिड्स में वाटर पहुंचा है तो दूसरे में इसी पिट्स की वजह से, हेल्प की वजह से दूसरे में भी जाएगा, तीसरे में भी जाएगा और चौथे में भी जाएगा। ठीक है, लिग्निंग वॉल इनकी डेड होती है, ये जिस वॉल से बनी होती है लिग्निन से, इनकी जो वॉल होती है वो डेड होती है। समझ में आया, फिर से समझ लेते हैं। जो इसका स्ट्रक्चर पहले होता है वो ट्यूब लाइक होता है, आफ्टर दैट टाइमिंग की वजह से इसमें फिर जो क्या होता है, धीरे धीरे ये चेंज हो जाते हैं कुछ इस तरह से। पॉइंटेड जो इनका एंड हो जाता है, पॉइंटेड एंड को हम टैपरिंग एंड्स बोलते हैं, और टैपरिंग एंड्स होने की वजह से इनको हम एक के ऊपर एक नहीं रख सकते हैं, इसलिए इनको हम साइड में रखते चले जाते हैं। और इनकी बॉडी पर पिट्स होते हैं, गड्ढे होते हैं, जिनकी वजह से वाटर को कंडक्ट करते हैं, एक दूसरे को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, लिग्निफाइड वॉल की बनी होती है, लिग्निन की वॉल की बनी होती है, और वो जो लिग्निन होता है वो होता है डेड। आते हैं नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट सेल है वेसल्स। वेसल्स आपको दिख रहा होगा, ट्यूब लाइक ये भी स्ट्रक्चर है, आपको दिख रहा है। एंड टू एंड अरेंजमेंट ऑफ सेल्स,
इसका जो अरेंजमेंट होगा वो एंड टू एंड होगा। मतलब अगर इस तरह से बना हुआ है ट्यूब लाइक, डंबल बन गया, डंबल नहीं बनाना है, तो इनको हम एक के ऊपर एक ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। ट्यूब ही लाइक हैं तो इनको एक के ऊपर रख सकते हैं, इसलिए लिखा हुआ है एंड टू एंड अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। इनके जो अंदर सेल्स बनी हुई है, ये इनका जो सेल्स का अरेंजमेंट है वो एंड टू एंड है, ठीक है। इनका भी काम वही है, पहले बताया था कि फंक्शन सेम होगा, कंडक्ट वाटर, एंड जो लिग्निफाइड वॉल है वो इनकी भी डेड है, ठीक है। थर्ड आते हैं आपके जाइलम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा सेल्स का इसका कोई ऐसा फंक्शन नहीं है, सिर्फ इसका ये है उसमें, यानी कि जाइलम टिश्यू के अंदर सेल के रूप में है, तो सिर्फ कह सकते हो उसकी मौजूदगी या प्रेजेंस ही काम कर रही है, सिर्फ इसका कोई ऐसा फंक्शन नहीं है। सिर्फ इसका क्या है कि होने की वजह से ये फूड को स्टोर कर रही है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस भी है और साइटोप्लाज्म भी है। इसका भी स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह ट्यूब लाइक ही है, और बट इसके में क्या है कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, दैट्स वाई ये फूड को स्टोर कर रही है और ये लिविंग होगी। क्योंकि पैरेन्काइमा हमने पहले बार पढ़ा था तो वो क्या थी, लिविंग थी ना, तो ये लिविंग होगी, ठीक है। आगे जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा इसका भी कोई वर्क नहीं है, यहाँ कोई फंक्शन नहीं करती है, सिर्फ होने की वजह से ये क्या करती है, प्लांट को आपके स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, और इसकी भी जो लिग्निफाइड वॉल होगी वो डेड होगी, क्योंकि अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था स्क्लेरेन्काइमा की वो डेड सेल से मिलकर के बनी होती है ना। तो इसकी जो वॉल है ये भी डेड होगी, लिग्निफाइड लिग्निन की जो वॉल है इसकी बनी हुई है ये क्या है, डेड है इसकी, ठीक है। ये आपके स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है प्लांट्स में। अब आपने इनके दो फंक्शन है, इनके दो फंक्शन नहीं है, तो टेंशन ही खत्म कि याद ही नहीं करना है, दो फंक्शन हमको याद करना है सिर्फ। इसमें आपके फूड स्टोर होता है, अप्रोवाइड डिस्टेंस, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पैरेन्काइमा में, तो कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है, फंक्शन सेम है, कंडक्ट वाटर करते हैं, लिग्निफाइड लिग्निन की वॉल बनी है वो भी डेड है, दोनों की ट्यूब लाइक दोनों का स्ट्रक्चर है, सिर्फ इनके रहने का अरेंजमेंट है वो एक एंड टू एंड है और एक है साइड टू साइड, बस दैट्स इट। आपका जाइलम की जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स थी, बस आपको नाम याद रखने हैं, नाम ही आप भूल सकते हैं ना। आपकी जो जाइलम है वो 4 प्रकार की सेल से बनी हुई, ट्रैकीड, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। आई होप कि याद हो गया होगा, बहुत टफ भी नहीं है। हाँ, बुक में लिखा हुआ अगर आप देखोगे, कॉपी में लिखा हुआ छोड़ दोगे तो ज़रूर टफ लगेगा, लेकिन अगर पढ़ोगे, सुनोगे और किसी और को सुनाओगे तो माइंड में आपके बैठ जाएगा, ठीक है। तो हमें कॉपी में रखना नहीं है, सोना नहीं है कि इसको रखना है स्टोर करके, ठीक है। तो आई होप कि जाइलम का पूरा समझ में आ गया होगा, और जिसको समझ में आया है वो दूसरों को ट्रांसफ़र भी करे, और समझ के अपनी समझ को दूसरे को समझाइए। समझ में आया? क्योंकि जब आप दूसरे को समझाएंगे तो वो ज़्यादा चीज़ें आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आपने ही अंडरस्टूड हो जाती है कि क्या चीज़ें हमने समझी, क्या चीज़ हम समझा रहे हैं। क्योंकि समझाते समझाते कभी ऐसी चीज़ें होती हैं जो खुद को पढ़ी भी नहीं होती है, लेकिन समझाते समय आपको याद आ जाती हैं और वो दिमाग में बैठ जाती है उस समय। क्योंकि जब गाना गाते हैं तभी याद होता है ना, सुन करके याद हो जाता है ना, कि लिखा हुआ याद होता है। लिखा हुआ आज तक किसी ने याद कर पाया, सुन करके याद किया है, याद हुआ है ना। तो इसी तरह लिख करके नहीं, सुन करके जब आप पढ़ोगे किसी को, और जब आपको लिख करके भी याद करिए, किसी किसी की होती है, ऐसा नहीं, लिखना नहीं है। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि जब आप किसी को बताओगे तो जल्दी से याद हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सब्सक्राइब करते रहिए आप अपने यूट्यूब चैनल, क्योंकि ये आपका चैनल है, और इसको शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करवाते रहिए, और आपको वीडियोज़ ऐसे अच्छे से अच्छे मिलते रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।